हेलो किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्लाई देशी ब्लॉग पर। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, कोई भी नया किसान भाई अगर देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहता है तो उसे फ़िलहाल में कितनी मुर्गियों से शुरू करना चाहिए और कितना बेनिफिट होगा उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर भाई आपका एरिया ठीक ठाक है और आप अंडे का बिजनेस करते हैं तो अगर आप अभी फ़िलहाल से बच्चे की बुकिंग कर अपने फार्म में डालेंगे तो ठंड के सीज़न में बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला बिजनेस बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये देसी मुर्गी का जो अंडा होता है उस अंडे की ठंड में बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। और डिमांड होने के साथ साथ जितने भी डॉक्टर होते हैं वो सब डॉक्टर देसी अंडे के लिए बोलते हैं, कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा देसी अंडा खाओ, क्योंकि देसी अंडे में सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह होता है। और फिर दूसरी बात, आप बड़े लेवल पर देसी मुर्गी फार्मिंग करेंगे तो आपके यहाँ कोई भी आसपास देसी मुर्गी फार्म नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो आप एरिया में देखते हैं वहाँ पर बॉयलर का या लेयर की मुर्गी जो वाइट वाला दुकानों पे अंडा बिकता है उसका मिलेगा। आपको देसी मुर्गी फार्म बहुत कमी से मिलेगा। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी किसान भाई देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहता है तो अभी फ़िलहाल में बहुत अच्छा टाइम है। और बहुत अच्छा टाइम होने के साथ साथ आपका जो देसी मुर्गी फार्म का मुर्गी तैयार होगा, ठंड आने से पहले लगभग 10-15 दिन पहले आपकी मुर्गी अंडे देने लगेगी। और अंडा देने के साथ साथ आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप 1000 मुर्गी पाल लेते हैं देसी सोनाली की, अगर आपका 10 रुपये का अंडा जाता है और आपका 1000 मुर्गियों में डेली का 800 प्लस अंडा आता है तो 10 रुपये से आप गुणा कर दीजिए 800 को, यानी आप 8000 पर डे का अंडा लेने के बाद उसे आप मार्केट में सेल करने के बाद अगर आप 3000 का खर्च भी कर देते हैं मुर्गियों पर, यानी दाना वगैरह, पानी वगैरह या किसी भी तरीके की मेंटेनिंग, आप 3000 पर डे का खर्च कर देते हैं तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। दोस्तों अभी फ़िलहाल में आवाज़ बाहर बहुत आ रही है मुर्गी बच्चों की, मैं बाहर की तरफ चलता हूँ और एक बार आपको अपने बिजनेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों मेरे पास 2 ब्रीड हैं, एक सोनाली और एक ब्लैक एस्ट्रोलोप। मैं 2 ब्रीड पर बहुत अच्छे तरीके से देसी मुर्गी फार्म का बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ और बिल्ड करने के साथ साथ एक अच्छा प्रॉफिट ले रहा हूँ। जैसे कि आपको ये दिखाया जा रहा है, सारी देसी मुर्गियाँ हैं और ये इस तरीके का मैंने टीन शेड डाल लगा है। इधर ये सोनाली की मुर्गियाँ रहती हैं इधर बड़े फार्म में, और उधर जो आगे की तरफ जाएंगे हम वहाँ पे ब्लैक एस्ट्रोलोप की मुर्गा रहते हैं। क्योंकि मैं 2 तरीके से फार्म चला रहा हूँ, एक ब्लैक एस्ट्रोलोप और एक सोनाली। मुझे अपना ब्लैक एस्ट्रोलोप का ये फ़ायदा होता है, इसमें ब्लैक एस्ट्रोलोप जो है सबसे ज़्यादा अंडा देती है। यानी अगर आप माना जाए एक साल में 365 दिन होते हैं तो 365 दिन में 350 अंडे देने की प्रोडक्शन करती है ये वाली ब्लैक एस्ट्रोलोप ब्रीड। देख लीजिए इसमें जाली लगा हुई है और ये ब्लैक एस्ट्रोलोप का सारा पेरेंट बर्ड है मेरे पास, यानी पेरेंट बर्ड जैसे कि मुर्गा मुर्गी पूरे हैं और अंडे भी दे रही हैं। और मेरे पास अंडे की प्रोडक्शन काफ़ी हो रही है और प्रोडक्शन होने के साथ साथ मैं एक अच्छा प्रॉफिट ले रहा हूँ, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और इसका ब्लैक एस्ट्रोलोप का जो मुर्गी है इसका अलग गेट है। बीच में हमने इतने बड़े फार्म में, देख लीजिए आप, इतने बड़े फार्म में हमने 2 पोर्शन बना रखे हैं, एक में ब्लैक एस्ट्रोलोप और एक में सोनाली। इधर देखिए ब्लैक एस्ट्रोलोप का है, इसका गेट अलग है। आज इसका गेट बंद है क्योंकि एक दिन हम ब्लैक एस्ट्रोलोप इस वाले फील्ड में छोड़ते हैं, जैसे कि ये 2.5 बीघा ज़मीन है, और एक दिन सोनाली छोड़ते हैं। तो आज की तरफ फ्री रेंज का जो है ब्लैक एस्ट्रोलोप का बंद है गेट, क्योंकि ये कल बाहर की तरफ रहेंगे। आज सोनाली का है तो सोनाली का मुर्गी बाहर की तरफ है, और बाहर की तरफ होने के बाद ये सारे चुग रहे हैं। देख लीजिए कुछ मुर्गियाँ आपको नीचे की तरफ से दिखाई दे रही होंगी और कुछ मुर्गी ये है। ये इस तरीके का देसी मुर्गी फार्म बना रखा है मैंने, और मैंने खुद की हैचरी भी लगा रखी है। आपको वीडियो में अपनी हैचरी दिखाऊंगा। और कुछ भाइयों का सवाल आ रहा था कि भाई इसमें देसी मुर्गी फार्म में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है या बॉयलर के में। देखो भाई, प्रॉब्लम की बात आपके खुद के हाथ में होती है। अगर आप देसी मुर्गी फार्म के लिए देखभाल अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना है, और फिर उसके बाद इन्हें जो फीड खिलाते हैं या जो हरा खिलाते हैं, तो अगर आप हरा चारा खिलाते हैं तो उसे धोने के बाद खिलाना, क्योंकि
ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खिलाएंगे और ताज़ी खिलाएंगे तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी रहेगी और इनकी अंडे की प्रोडक्शन भी अच्छी रहेगी। मेरा मानना यह है, आपका जितना भी देसी मुर्गी फार्म का चिक्स होगा या बड़ा पेरेंट बर्ड होगा उसकी देखभाल करना, और फिर दूसरी बात, आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें साफ़ पानी पिलाना है। यानी जैसे मेरे पास ऑटोमेटिक का पानी का लगा रखा है मैंने, आप ऑटोमेटिक ना छोड़ के अभी फ़िलहाल में आप छोटे लेवल पे करेंगे या बड़े लेवल पे करेंगे तो मेरा मानना है आप जो बिज़नेस शुरू करें पहले शुरू में कम से कम पैसा लगाएं, क्योंकि बिज़नेस दोस्तों वही चलता है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट होती है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो मेरा कहना यही है, आप फ़िलहाल में हाथ वाले डिब्बे लाइए जो सिंपल वाले मार्केट में होते हैं, उनमें पानी रखिए और साफ़ पानी डेली रखिए, सुबह शाम रखिए। और रखने के बाद आपका बच्चा जो पेरेंट बर्ड होगा या सोनाली का चिक्स होगा वो ताज़ी पानी पीने के बाद एक अच्छी ग्रोथ करेगा और एक अच्छी शाइनिंग आएगी। और जो मेडिसिन होती है हम उसकी जानकारी पूरी देते हैं, 1 दिन से बच्चे को लेकर जो आपका अंडे तक मुर्गी आती है उसकी पूरी जानकारी देते हैं। और किसान भाई का कोई भी डाउट होता है तो वो डाउट भी क्लियर करते हैं, क्योंकि दोस्तों हम देसी मुर्गी फार्म चलाने के साथ साथ किसान भाइयों से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं ज़िला अमरोहा में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड करें और एक हमारी अपनी अच्छे वैल्यू से पहचान बने। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत फ्रॉड गद्दी चल रही है, किसी भी बिज़नेस को लेकर या देसी मुर्गी फार्म के बिज़नेस को लेकर एक अच्छा खासा फ्रॉड चलता है। फ्रॉड में आपको बता देता हूँ, ऐसा होता है फ्रॉड में सबसे पहला काम ये होता है, आपसे बुकिंग करा लेते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कराने के बाद आपको चिक्स भी दे देंगे, लेकिन आप खुद आकर नहीं देखेंगे। एक तो आपको चिक्स मिक्स दे देंगे और मिक्स देने के साथ साथ कुछ चिक्स आपको मरा हुआ रख देंगे, जो आपका फीडर होगा या जो भी आपका डिब्बा होगा उसमें यानी डेथ हुआ चिक्स रख देते हैं। तो इसलिए हम जितना भी अपना चिक्स सेल करते हैं, ज़्यादातर जो कोशिश करते हैं, जो भी किसान भाई हमसे जुड़ना चाहता है उसे फार्म पे विज़िट कराते हैं और विज़िट कराने के बाद उससे पहले उसकी मर्ज़ी होती है, उसके बाद बुकिंग करते हैं। या किसी को अर्जेंटली चिक्स चाहिए था तो वो भी बुकिंग हो जाती है हमारे पास। और हमने अपनी बड़ी 2 हैचरी लगा रखी है, देख लीजिए ये सारा सोनाली का बर्ड है। आपको मैं चलता हूँ अपने फार्म के अंदर रूम में, जो कि मैंने 2 बड़ी हैचरी लगा रखी है। और फ़िलहाल में कोई भी किसान भाई बुकिंग करना चाहता है देसी सोनाली ब्लैक एस्ट्रोलोप की चिक्स की तो आप कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी मेरे पास स्पेस है और मेरी बुकिंग चल रही है। ये देखिए जो आपको LPG गैस दिखाया जा रहा है, इससे हमारी मशीन चलती है। जो हैचरी हमने लगा रखी है, ये इतनी बड़ी हैचरी लगा रखी है। एक बार आपको मैं दूर की तरफ से दिखा देता हूँ, ये इस तरीके की मेरी हैचरी है, देख लीजिए। ये मैंने ऑटोमेटिक हैचरी लगा रखी है और एक इधर दूसरी साइड में लगा रखी है जो कि मिनी हैचरी है, यानी इसमें 5000 अंडा प्लस आ जाता है। और देखिए दोस्तों, कोई भी भाई आना चाहता है तो ये फार्म का मेरा एड्रेस है, आप एड्रेस पढ़ लीजिए और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। ये क्योंकि बैनर लाया था मैंने, ये बैनर बनवाया था अपने फार्म के लिए, तो इसे जल्द से जल्द बैनर को बाहर की तरफ गेट की तरफ फिटिंग कराऊंगा। अभी थोड़ा काम रह गया है, तो इस बैनर को फिटिंग कराने के बाद बाहर की तरफ गेट पर लगा दूंगा, क्योंकि किसान भाई जो भी आता है फार्म पे आके पूछता है ये देसी मुर्गी फार्म है नहीं है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द अपने फार्म पर मैं बैनर लगा दूं। और इधर ये आपको जो जगह दिखाई दे रही है, जल्द से जल्द यहाँ पे देसी मुर्गी फार्म खोलने वाला हूँ, जो कि ये आपको सारा स्पेस दिखाया जा रहा है। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके की जगह है। और इधर देखिए आपको जो सामने लोहे के पाइप दिखाए जा रहे हैं, इसमें ये हमारा देसी मुर्गी फार्म की 3 सेट का फिटिंग होगी। जैसे कि आपको पास की तरफ से दिखाता हूँ, इस तरीके से हम अभी फ़िलहाल में हमारे पास 2 तरीके का पेरेंट बर्ड है, सोनाली और ब्लैक एस्ट्रोलोप। लेकिन जल्दी ही हम इधर को RIR और कड़कनाथ का सेट बनाएंगे, ताकि हमारे पास 4 ब्रीड होए। और 4 ब्रीड होने के बाद जैसे हम इस काम को बड़े लेवल पर लेकर जाएंगे तो पीछे को हमारा सारा खेत है, उस खेत में बड़े लेवल पर फार्मिंग कर देंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल में तो हम इतना बड़ा फार्म चला रहे हैं जितने की अपने आप से खपत कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा फार्म खोलेंगे तो काफ़ी गर्मी हो रही है, मई का महीना चल रहा है, तो अंडा बिकना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि किसी भी किसान भाई को अंडा बेचना होता है तो बहुत नखरे होते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ लेवल में अगर फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप बेच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल में बुकिंग चल रही है और आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर माई ऑल यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली।